हर घर की लेडी का एक मैक्सिमम टाइम जहाँ स्पेंड होता है, एक ऐसी जगह है किचन। दिन का मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी साफ नहीं कर पाते हैं। कभी टाइम नहीं मिलता, कभी हम करना नहीं चाहते। तो आज का वीडियो है इसके ऊपर। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आप मेरा तरीका भी देख लीजिए, और क्या आप भी ऐसे करते हो मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम ध्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे एक पुराने वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया था, मैंने किचन का कैबिनेट ये बनवाया है जो पत्थर का बनाया है। देख सकते हैं आप, पत्थर का है। तो जब भी आप साफ सफाई करो बहुत इजी रहती है। तो देखिए, मेरा फंडा तो यही है, सब कुछ सामान निकाल दिया है और देख सकते हैं पूरा खाली कर दिया है। ये जो दुपट्टे मैंने लगाए थे वो भी अभी मैं निकाल रही हूँ। घर में जो भी चीज़ मुझे लानी थी उसका एक लिस्ट बना दिया और बहुत सारा सामान मैंने मंगवा लिया है। जो रूटीन में आना था वो मैंने पैक कर लिया है। एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रख दिया है इस डिब्बे में, और जो बाकी सामान देख रहे हैं वो मैंने रख दिया है एक बैग में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसको मैं रखने वाली हूँ उसके जो प्रॉपर डिब्बे होते हैं उसमें। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देखिए, कुछ ऐसे मैंने सभी को अरेंज करके रख दिया है। तो आप भी यही करते होंगे, मुझे पता है। तो सबको ऐसे पैक कर दिया है और एक्स्ट्रा सामान जैसे बताया पहले डिब्बे में पैक कर दिया है। और देखिए, मैंने पहले बताया सब कुछ मैंने निकाल दिया है, पूरा कैबिनेट खाली कर दिया है, सब कुछ बाहर फैला हुआ है, देख सकते हैं आप। लेकिन यकीन माने, ऐसा तरीका अगर आप अपनाते हो तो बहुत आसान रहती है क्लीनिंग। तो आप भी यही ट्राई कर सकते हो। तो कैबिनेट तो खाली हो गया, अब बारी है सफाई की। मैंने एक कोरा कपड़ा ले लिया है और उसको सिंपल साफ कर रही हूँ। तो ये ग्रीन पत्थर है, उसको, पीछे वाले टाइल्स को और ये डोर को, सभी को मैंने कोरे कपड़े से साफ कर दिया है। आप भी यही करते होंगे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक DIY क्लीनर। महंगे क्लीनर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं DIY क्लीनर। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में पानी लिया है और फिर लिया है विनेगर। विनेगर लेने के बाद मैंने लिया है खाने का सोडा, जो बेकिंग सोडा आता है वो लेना है। और फिर लिया है डेटॉल। ये चारों चीज़ें हमारे घर में आसानी से मिल जाती है। तो देखिए, बाउल में पानी ले लिया है, डेटॉल डाल दिया है, बेकिंग सोडा डाल दिया है और विनेगर डाल दिया है और इसका क्लीनर बना दिया है। आप वैसे तो डाल सकते हैं स्प्रे बॉटल में, लेकिन मुझे स्प्रे बॉटल यूज़ नहीं करनी थी, तो फिर मैंने बाउल में ही रहने दिया। और फिर एक पुराना लेकिन नया अच्छा सा कोरा कपड़ा लिया है और इसको डीप कर दिया है, अच्छे से निचोड़ दिया है और बस ऐसे ही साफ करते जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल भी साफ करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विनेगर है तो दाग जो भी होंगे वो निकल जाएंगे, और डेटॉल है और विनेगर दोनों का काम यही होता है, कोई भी दाग नहीं रहने देता है और अच्छे से स्मेल आएगी और कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। वैसे इस टाइम मेरे कैबिनेट में कोई भी कॉकरोच वगैरह नहीं है, लेकिन गर्मी है तो आ भी सकते हैं। तो प्रिकॉशन के तौर पे मैंने ये सभी चीज़ें ट्राई की है, और वैसे आप कर भी सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। और सिर्फ पत्थर पे ही नहीं, मैंने जो क्लीनर बताया है उसका यूज़ मैं कहाँ करने वाली हूँ, चलो दिखाती हूँ आपको। ये जो प्लेटफॉर्म के नीचे डोर देख रहे हैं आप, कितने गंदे हो गए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने बहुत टाइम से नहीं किया है क्लीन, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो वही सॉल्यूशन मैंने लिया है जो मैंने आपको पहले बताया। मैं आपको बिफोर लुक दिखा रही हूँ और आफ्टर लुक भी दिखाऊंगी, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा डिफरेंस। और ये जो दरवाजे गंदे हैं वो दिखाने में मुझे कोई शर्म नहीं है, मेरा घर है, मैं जब फ्री होंगी तभी करूँगी, राइट। तो फिर मैंने सॉल्यूशन लगा दिया है और ऐसे रगड़ते जा रही हूँ। मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगे होंगे। फिर एक साफ कपड़ा लिया और उसको पोंछ दिया, और इसको अब दोनों साइड करना है। तो लास्ट में आपको डिफरेंस दिखाऊंगी। तो चलो ये तो साफ करके मिलती हूँ आपको। ये जो सारे डिब्बे देख रहे हैं उसको मैंने बाहर से ही क्लीन कर दिया। वैसे धोना चाहिए, लेकिन बारिश का मौसम है अभी, तो सूखेगा नहीं और मेरा काम डिले होते जाएगा, इसलिए मैंने रिस्क ना लेते हुए बाहर से ही क्लीन कर दी। और ये जो कांच का सामान है उसको मैंने कोरे कपड़े से साफ कर दिया। वैसे ये साफ ही था, लेकिन एक बार फिर से साफ कर दिया। आप कैसे करते हो कमेंट करके बताना। देखिए, ये सारे पत्थर अब सूख गए हैं, तो उसमें मैं सब कुछ अरेंज करने वाली हूँ। चलो आपको दिखाती हूँ। तो एक के बाद एक सभी चीज़ों को मैं रखते जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखी है, तो उस पर मैंने लेबल नहीं लगाए हैं। आप चाहे तो लेबल कर सकते हैं। अगर मार्केट में से महंगे लेबल नहीं लाने हैं तो घर पे भी लेबल बना सकते हैं।
हम सभी के घर में मास्किंग टेप तो होती ही है, उसको चिपका दीजिए और उस पर लेबल कर दीजिए, मतलब नाम लिख लीजिए। अगर वो नहीं करना है तो एक पेज ले लीजिए, उस पर नाम लिख दीजिए, उसको यहाँ पे रख के उस पर सेलो टेप लगा दीजिए, तो वो बहुत आसान से हो जाएगा लेबल और आपको दिखेगा भी। यहाँ तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दिख ही रही है, तो लेबल की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मुझे ठीक लग रहा है वैसे मैं चीज़ें अरेंज करते जा रही हूँ। आगे से कुछ भी नक्की नहीं था, तो अभी आपको लाइव ही दिखा रही हूँ। तो देखिए आप भी ऐसा कुछ ही करते होंगे। बहुत सिंपल होता है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, हम भी कभी कभी बोर हो जाते हैं, आलस आ जाती है, करने का मन नहीं होता है, तो ऐसे कुछ वीडियो देख लेते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का रीज़न भी यही था। मैं कर ही रही थी तो सोचा चलो आपके लिए वीडियो भी बना देती हूँ, तो मेरा काम भी हो जाएगा और आप भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो देखिए ऐसे मैं सब कुछ अरेंज करते जा रही हूँ, आपको एक क्विक लुक दिखा रही हूँ। आप भी ऐसे ही कुछ करते होंगे या फिर कुछ और नया करते हो तो मुझे भी आइडिया दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं सभी मग को रखते जा रही हूँ। वैसे ये मुझे रेगुलर यूज़ में नहीं आने वाले हैं, लेकिन डेकोरेशन के पर्पज़ से और अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना आपका किचन कैबिनेट आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। आइडिया शेयर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मुझे पता हो वो आपको पता हो, और जो आप जानते हो वो मुझे पता हो। सही है ना? तो हम सभी के अलग अलग थॉट हो सकते हैं, तो कुछ चीज़ें मुझे आपसे भी सीखनी है, कुछ मेरे से आप सीख सकते हो। तो यही तो काम होता है ना कमेंट सेक्शन का। तो कमेंट करके बताना आपका तरीका कौन सा है। ये जो कांच का सामान आप देख रहे हैं वो सेल्फ के दूसरे खाने में रखने वाली हूँ। देखिए कुछ ऐसे, हम एक एक अगर लगाएंगे तो जगह कम पड़ेगी, इससे बेटर है हम एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक के ऊपर एक लगा रही हूँ। मेरे पास ऐसा बहुत सारा सामान है, आप देख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही अरेंज करके रखती हूँ। कांच का सामान है तो गिरने का खतरा रहता है, इस तरह रखेंगे तो गिरेंगे नहीं। तो देखिए कुछ ऐसे मैं रखते जा रही हूँ, एक के अंदर एक। तो इस तरह मैंने सभी कांच के बाउल को ऐसे रख दिया है, जैसे पहले बताया एक के ऊपर एक रखा है, ताकि कम जगह में ज़्यादा सामान आ सके। लेकिन मैं फिर भी इसको देख सकती हूँ और आसानी से ले भी सकती हूँ, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। और फिर जहाँ पे मैंने मग रखे हैं वहाँ पे मैं आ गई हूँ और सभी ग्लास को यहाँ अरेंज करते जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लास को मैंने एक के ऊपर एक नहीं लगाया है, बस ऐसे ही रख दिया है। और देखिए पहले एक ग्लास और बाजू में दूसरा ग्लास, ऐसे कुछ मैं अरेंज करते जा रही हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे रख लिए हैं कांच के जो कप आते हैं, वो ये चाय के कप है। तो अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं तो बस एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ आपको। आपके पास कुछ अलग आइडिया हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ऑर्गेनाइज़र भी रख सकते हो और उसमें ये सब चीज़ें रख सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं किया है, आप देख ही सकते हो। एक ही सेल्फ में मैंने कितना कुछ रख दिया है आपको लास्ट में दिखाऊंगी, और फिर भी कितना नीट एंड क्लीन है वो भी आप देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये पीप बताया था आपको, उसको मैं रख रही हूँ यहाँ पे, देखिए कुछ ऐसे। और उसके बाजू में मैं रखने वाली हूँ एल्यूमिनियम के जो डिब्बे आते हैं वो डिब्बे। यहाँ पे बड़ा बड़ा सामान रखा है मैंने। इसके ऊपर मैंने एक बास्केट रखी है और उसमें एक्स्ट्रा सामान रख दिया है, लेकिन बास्केट फिट नहीं हो रही थी तो वो मैंने निकाल दी और उसके जगह पे ये कार्डबोर्ड ले लिया है और उसमें सामान रख दिया है। वैसे भी मुझे ये टेम्पररी रखना है। मैंने बहुत सारी जार को धोने के लिए रखा है, जब वो सूख जाएगी तब उसमें रख दूंगी। अब मैं यहाँ पे दाल और चावल का डिब्बा रख रही हूँ। फिर मैंने आटे वाला डिब्बा रख दिया है जो एल्यूमिनियम का है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे बेस्ट कलेक्शन में से एक कलेक्शन, जो ये है कप का कलेक्शन। आप भी मेरे तरह अगर टी लवर है तो आपको ये कलेक्शन बहुत अच्छा लगने वाला है। ज़रूरी नहीं है टी पी जाए, इसमें कॉफ़ी भी पी सकते हैं या फिर शरबत भी पी सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कप का कलेक्शन। ये जो कप देख रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे पर्सनली ये कप बहुत अच्छे लगे, आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, सभी कप अलग अलग है, अभी ये ट्रेंड में है, आपने देखा ही होगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक नया कलेक्शन,
देखिए कुछ और नया कलेक्शन है। इतने सारे कप हो गए। अब आप कब आ रहे हो मेरे घर पे चाय पीने के लिए, मुझे कमेंट करके बताना। मैं वेट करूँगी आपका चाय पे। तो इस तरह से बहुत सारे कप मैंने लिए हैं। ये है मेरा पुराना कप का कलेक्शन जो अभी मुझे निकाल देने हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे कप मैंने यूज़ कर लिए हैं, ये 2-3 ही बचे हैं। तो सोच रही हूँ उसको निकाल दूँ और इस थर्मोकोल को मैं DIY कर दूँ या फिर ऑर्गेनाइज़र बना दूँ। देखती हूँ क्या करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं कप तो निकाल ही रही हूँ। कप को यूज़ कर लूँगी और थर्मोकोल का जो बॉक्स है उसको रीयूज़ करूँगी। तो आप भी कुछ ऐसा करते हैं या फिर फेंक देते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। किचन में ये जो शेल्फ आप देख रहे हैं उसमें सभी को रख दूँगी। ये सारे कप एक के ऊपर एक ही रखने वाली हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से ले लूँगी। तो देखिए कुछ ऐसे मैंने अरेंज कर दिया है। अब मेरे पास ऐसे स्टील के डिब्बे थे तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, और जो डिब्बे जिसमें कुछ सामान है वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ साइड में। तो ऐसे बड़े वाले डिब्बे जो है वो साइड में रख रही हूँ आगे, ताकि जब भी निकालना हो आसानी से निकाल सकूँ। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ नॉनस्टिक के जो बर्तन होते हैं जिसमें मैं रोज़ खाना नहीं पकाती हूँ। ऐसे बर्तन को ऐसे पैक करके रख देती हूँ ताकि गंदा ना हो। वैसे कहा जाता है नॉनस्टिक में खाना पकाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी पका लेती हूँ। बहुत रेयर केस में यूज़ करती हूँ, तो इसको ऐसे पैक करके ही रखती हूँ। आप भी ऐसा ही करते होंगे। नहीं करते हैं तो पैक करके रखिए ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो देखिए मैंने एक के ऊपर एक सभी को रख दिया है, और उसके जो बर्तन है एक्स्ट्रा वाले वो भी मैंने एक के ऊपर एक रख दिए हैं पैक करके। मुझे आप सभी से एक बात पूछनी है, क्या आपके पास ऐसा पूरी बनाने का मशीन है, ये ट्रेडिशनल वाला? अगर है तो मुझे कमेंट करके बताना। हम चाहे जितने भी टेक्निकल साधन यूज़ कर ले, लेकिन ये परंपरागत साधन हमारे पास होने ही चाहिए। ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था। अब मैंने यहाँ पे दवाइयाँ डाल दी है सभी जगह पे ताकि कॉकरोच ना आए, और फिर एक खुली जार ली है और उसमें बहुत सारे कपड़े रख दिए हैं। फिर मैंने प्लास्टिक का पानी वाला जो जग होता है वो रख दिया है। घर में कोई फंक्शन होता है तो ऐसे डिस्पोजेबल ग्लास आ ही जाते हैं। फंक्शन खत्म होने के बाद ऐसे ग्लास का आप क्या करते हो, रखते हो या फिर फेंक देते हो? मैं तो इसको पैक करके रखती हूँ। सबसे लास्ट वाले सेल्फ में मैंने सब कुछ रख दिया है। हमारे घर में सभी को चाय के साथ नाश्ता करना अच्छा लगता है, तो इसमें मैं सारे नाश्ते रख देती हूँ और इसको रख दिया है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक बिछाया है और प्लास्टिक के ऊपर रखने वाली हूँ ये ऑयल का डिब्बा, ताकि ऑयल की वजह से नीचे गंदा ना हो। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मसाले का डिब्बा जो होता है उसके नीचे और ऑयल के नीचे भी मैं ऐसा कुछ रखती हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्लेटफॉर्म के नीचे जो कैबिनेट होते हैं उसके बारे में। स्टार्टिंग में मैंने जब क्लीनिंग की थी तब उसकी क्लीनिंग तो कर दी थी, और वो आप देख सकते हैं। मैंने बिफोर लुक बताया था, तब आपको बताया था। मैं आफ्टर लुक भी दिखाऊंगी। तो ये देख लीजिए इसका आफ्टर लुक। देखिए पूरा साफ हो गया है। कैमरे में शायद नहीं दिख रहा हो, लेकिन सामने से बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको तो मैंने साफ कर दिया। अब बारी है अंदर के खाने की। तो देखिए एक बार फिर से दिखा रही हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैं बहुत दिनों से डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी, और उसकी हालत आप देख ही रहे हैं। हम चाहे जितना भी ऑर्गेनाइज कर ले, लेकिन एक बार डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो ये देखिए बहुत सारा सामान फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखिए साफ तो सभी चीजें हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज है, वो आपको देखने से पता चल गया होगा। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे डिक्लटर करनी है। जैसे कि ये डिश आप देख रहे हैं, बीच में से क्रैक आ गई है, तो उसको मैं निकाल दूंगी या फिर रीयूज करूंगी किसी और चीज में, लेकिन यहाँ नहीं रखूंगी। तो चलो सबको मैं निकाल देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मेरा यही फंडा है, अगर चीजें साफ करनी है तो पूरी जगह खाली कर दो। तो इसमें भी मैं यही करने वाली हूँ। तो ये देखिए ये मैंने खाली कर दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक बात। देखिए मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ, कुछ भी गंदा नहीं है, बिल्कुल साफ है जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन बर्तन अस्त व्यस्त थे तो पूरा खाना बहुत गंदा लग रहा था। तो चीजें ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी होता है। हाँ, नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत गंदा है, तो मैं सभी चीजें निकाल दूंगी और नीचे का पार्ट साफ कर दूंगी। इनफैक्ट पूरा ही साफ कर देती हूँ। धूल कहीं पे भी नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी साफ करना तो बनता है, राइट? तो चलो सब कुछ निकाल दिया है मैंने, आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए मैंने मेन रूम में सोफे में सब कुछ रख दिया है ताकि बर्तन गंदे ना हो, क्योंकि बर्तन सभी साफ थे।
तो पूरा घर फैला पड़ा है और उसमें मैं सामान नीचे रखूंगी तो बर्तन गंदे हो जाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है। अब मैं बहुत सी चीज़ें डीक्लटर करने वाली हूँ। जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है वो सभी चीज़ें मैं निकाल देने वाली हूँ। जैसे कि ये कप देख रहे हैं आप, इसका मैं वैसे तो DIY कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करने वाली हूँ। कप देख रहे हैं, गंदे भी बहुत नहीं है, आसानी से DIY हो सकता है, लेकिन अभी मैं डीक्लटर करने वाली हूँ। ऐसे बहुत सारे कप मैंने ले लिए हैं और उसको मैं फेंक दूंगी। फेंकना नहीं है, हमें किसी को दे देना है, तो उसको मैं साइड में रखने वाली हूँ ताकि किसी को दे सकूँ। और जो भी चीज़ें मुझे फेंकनी है वो मैं साइड में रखते जा रही हूँ। तो आप भी चीज़ों को फेंकना मत, किसी को दे देना। हमारे काम के ना आने वाली चीज़ किसी के काम में आ सकती है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को कलेक्ट करते जा रही हूँ ताकि मैं किसी को दे सकूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी बर्तन को निकाल दिया है। आप देख सकते हैं सभी में इनफ स्पेस है, लेकिन अस्त व्यस्त सामान तो जगह कम पड़ रही थी। ये खाली करते करते मुझे ये डिब्बा मिल गया। ये प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स है। अब मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन इसका DIY करूँगी। वैसे मुझे प्लास्टिक फेंकना अच्छा नहीं लगता है, पर्यावरण को नुकसान ना हो ऐसा मेरा मानना है, तो प्लास्टिक का रीयूज़ करना ही चाहिए। तो प्लीज़ आप भी प्लास्टिक फेंकिए मत, जितना हो सके उतना रीयूज़ करिए ताकि कम से कम प्लास्टिक बाहर फेंका जाए। आगे मैंने जार में बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, आपको दिखाया था। लोग देखा देखी में या फिर ट्रेंड के चलते हुए महंगे महंगे वाइप्स लेके आते हैं, या फिर महंगे महंगे कपड़े लेके आते हैं, नैपकिन लेके आते हैं। ऐसा क्यों करना? हमारे पास जितने भी कॉटन के कपड़े हैं जो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसको कट कर दीजिए ऐसे छोटे छोटे, और इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब भी गंदा हो फेंक दीजिए। ज़रूरी नहीं है धो के वापस से यूज़ किया जाए, लेकिन एक बार तो यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कट कर दीजिए। जब भी खाली हो जाए दोबारा भर दीजिए। तो है ना ये आसान सा नो कॉस्ट वाला DIY, तो आप भी ये ट्राई करिए। माइक्रोफाइबर या फिर महंगे नैपकिन ही क्यों यूज़ करना, ऐसे भी तो सफाई हो सकती है, राइट? तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलो, मैं तो आसान DIY बता रही हूँ, कितना फॉलो करना है वो आप पे छोड़ देती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आगे की प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे पूरा ना लेकिन साफ कपड़ा ले लिया है और इसको बस सिंपल से मैं साफ करते जा रही हूँ। जैसे पहले बताया, बिल्कुल साफ है, धूल नहीं है, लेकिन कर ही रही हूँ तो सोचा लगे हाथ तो सभी को साफ कर देती हूँ। ये पूरा खाना जो आप देख रहे हैं, 5 ड्रॉवर, वो 1 मिनट में साफ हो गया। साफ था तो एक बार साफ करने में जाता ही क्या है, 1 मिनट में पूरी सफाई होने का संतोष भी मिल जाएगा। तो ये तो साफ हो गया। अब मैंने नीचे बताया था आपको, ये जो नीचे की जगह है उसको साफ करना है मुझे, तो उसको मैंने कर दिया क्लीनर से साफ। ये नीचे जो टाइल्स है उसकी मैं बात कर रही हूँ, फ्लोरिंग की, तो उसको मैंने क्लीनर से साफ कर दिया और साफ हो गया, देख सकते हैं आप। फिर मैंने दवाइयाँ डाल दी। मैं हर जगह पे ऐसी दवाइयाँ डाल देती हूँ, तो आप भी ये ट्राई करिए। मैंने इस कैबिनेट को ऐसे बनवाया है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकूं। आप देख सकते हैं मैंने थाली को ऐसे ही रखा है, एक के ऊपर एक, ताकि मैं बहुत सारा सामान रख सकूं इसमें। मैं यहाँ डायरेक्ट बर्तन रख रही हूँ। आप चाहे तो प्लास्टिक बिछा दे और उसके ऊपर बर्तन रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी बर्तनों को ऐसे रख रही हूँ, अरेंज करते जा रही हूँ। जरूरी नहीं है जैसे मैंने अरेंज किया वैसे ही आप करो, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो। मुझे एक बात पूछनी थी, अब तक का वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आप देख सकते हैं मैंने कहीं पे भी कोई तामझाम नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइज करके बताया है आपको। तो इस बात के लिए आप एक लाइक ही कर दीजिए। कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे आपने देखा, मैंने नीचे के खाने में थाली रखी है और सभी डिब्बे रखे हैं। ऊपर के खाने में मैं रख रही हूँ तपेली वगैरह। आप बड़े बर्तन में ऐसे छोटे छोटे सामान भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। दूध का बर्तन है जो मैं रेगुलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो उसमें मैंने रख दिए है एक्स्ट्रा स्पून और एक्स्ट्रा नाइफ। तो कम जगह में ज़्यादा सामान रखने का ये बहुत बेस्ट तरीका है। बड़े बर्तन में छोटे बर्तन रख के भी रख सकते हैं, और मैं कम जगह में ज़्यादा सामान ऐसे ही रखती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े डिब्बे में छोटे डिब्बे रख दिए हैं। बड़े बर्तन में छोटे बर्तन रखने से ज़्यादा सामान रख सकते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कितने सारे बाउल एक में ही रख दिए हैं। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, कम जगह में ज्यादा सामान रख सकते हैं ऐसे। बाजू वाले ड्रॉवर में मैंने रख दिए हैं कांच की प्लेट। यहाँ पे मैं सभी प्लेट को रखने वाली हूँ। यहाँ पे मैं रख रही हूँ कांच के ग्लास, जो रूटीन में हमें यूज नहीं आते हैं लेकिन कभी कभी यूज कर लेती हूँ। अब मैं रख रही हूँ छोटे छोटे बर्तन, जैसे रूटीन में हमें रोज चाहिए वो बर्तन है ये सभी। देखिए यहाँ पे मैंने 3 डिश एक ही में रख दी है, तो आप यही ट्राई कर सकते हैं। अगेन वही जुगाड़, एक में ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा सामान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सारे कप रख दिए हैं। किचन में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बर्तन होते हैं जिसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती है, और जगह हो भी तो बहुत सारा सामान फैल जाता है। इसके लिए बड़े बर्तन में छोटे बर्तन रखने से ज़्यादा सामान रख सकते हैं और आसानी से निकाल भी सकते हैं। आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं अपना किचन, मुझे कमेंट करके बताना। मैं सभी बर्तन को ऐसे रखती हूँ ताकि मुझे तो मिल जाए लेकिन फैमिली मेम्बर को भी मिलने चाहिए, राइट। तो मैं सभी चीज़ों को ऐसे रखती हूँ ताकि उनको भी आसानी से मिल जाए। मैंने इस ड्रॉवर में वही चीज़ें रखी है जो रूटीन में मुझे काम में आए। तो चलो अब मैं आपको इस कैबिनेट का पूरा लुक दिखा रही हूँ। इस कैबिनेट में 5 ड्रॉवर है। पहले ड्रॉवर में मैंने रख दिए है चाय के कप, स्टील की प्लेट, नीचे मैंने रख दिए है स्टील की थाली, और पीछे रखा है स्टील का डब्बा और दूध का बर्तन। अभी मैं दिखा रही हूँ राइट साइड के ड्रॉवर, वहाँ पे मैंने रख दिए कुछ ऐसा सामान। मुझे रेगुलर जो भी चाहिए रसोई में वो सभी मैंने रखा है इस ड्रॉवर में। अब मैं दिखा रही हूँ नीचे का ड्रॉवर, उसमें मैंने रख दिए बाउल वगैरह, छोटी छोटी कटोरी और एक्स्ट्रा सामान जो चाहिए रसोई में वो। आप देख सकते हैं सामान, मैं एक एक का नाम नहीं ले रही हूँ अभी। और तीसरे ड्रॉवर में मैंने कुछ ऐसा रखा है सामान। आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान एक ही ड्रॉवर में आ गया है। तो कुछ ऐसे मैंने कैबिनेट को ऑर्गेनाइज कर दिया है। मैंने बिफोर लुक दिखाया था आपको, राइट। अब मैं दिखा रही हूँ आफ्टर लुक। बहुत टाइम भी नहीं लगा क्योंकि बर्तन सभी साफ थे, तो अच्छे से मैंने सबको अरेंज करके रख दिया है। और देखिए ये मैंने ड्रॉवर बंद कर दिया और आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ एक बात। आपको शायद लग रहा होगा इतने कम बर्तन क्यों लग रहे हैं, क्योंकि इतने सारे बर्तन मैंने धो के रखे हैं जो अभी गीले हैं, तो सूखने के बाद उसमें अरेंज कर दूंगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ बाजू का कैबिनेट। वो तो सभी साफ ही है और ऑर्गेनाइज है, तो उसको मुझे अभी छेड़ना नहीं है। आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, और इसमें मैं वही चीज़ें रखती हूँ जिसका मुझे रेगुलर यूज़ नहीं है या फिर जिसका DIY करना होता है, वही चीज़ें मैं रखती हूँ इस ड्रॉवर में। लेकिन हाँ, इसके दरवाजे मैंने क्लीन कर दिए थे, तो देख सकते हैं आप डिफरेंस। तो कुछ इस तरह मेरे किचन के 2 बड़े कैबिनेट मैंने आज साफ कर दिए। पूरा दिन निकल गया लेकिन रिजल्ट आप देख सकते हैं। ऊपर के ड्रॉवर में मैंने रख दिए सभी मग और कांच के बर्तन। नीचे मैंने रख दिया है रूटीन में आने वाले मसाले। इसके नीचे रख दिए हैं दाल चावल और आटे का डिब्बा, और नीचे रख दिए चाय के कप। सबसे लास्ट में रखा है नाश्ते का डिब्बा और ऑयल का कैन। तो कुछ इस तरह से 1 दिन की मेहनत और 1 दिन का एडिटिंग, 2 दिन की मेहनत से ये वीडियो रेडी हुआ है। मैंने मेरी कैबिनेट में कहीं पे भी महंगे ऑर्गेनाइजर नहीं रखे हैं, कोई भी महंगा सामान नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन लुक है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। और वैसे मुझे प्लास्टिक फेंकना अच्छा नहीं लगता है, प्लास्टिक को मैक्सिमम यूज़ कीजिए। अभी ट्रेंड है कांच के बर्तनों का, कांच के जार का, वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में रहे प्लास्टिक को क्यों फेंकें, उसका रीयूज़ कर दीजिए। और वैसे भी जो मैंने रखा हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज़ करने में। ऊपर का खाना साफ ही था तो मैंने नहीं किया है। तो कुछ इस तरह मैं अब अपने कैबिनेट के ड्रॉवर को बंद कर रही हूँ। तो अब मेरा क्लीनिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का काम खत्म हुआ। अब आपका काम स्टार्ट होता है वीडियो को लाइक करने का, कमेंट करने का, शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो करना चाहे कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।